नमस्कार। आज आप सभी के बीच पुनः मैं डॉक्टर हरिमोहन द्विवेदी एक अद्वितीय विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी को विदित है कि जमीन का क्रय अर्थात भूमि क्रय करना कितना आज के इस समय में कठिन है। भूमि क्रय करने के पश्चात मकान बनवाना भी बहुत कठिनता का बात है। पैसे वालों के लिए तो ठीक, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए यह कठिनाई भरा विषय रहता है। मान्यवरों, आज आप सभी के समक्ष इन्हीं गृहवास्तु के विषय पर हम चर्चा करेंगे। गृहारंभ में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों का समावेश इस विषय में है। मित्रों, यदि मकर, वृश्चिक, कर्क लग्नों में गृहारंभ किया जाए तो गृहस्वामी की हानि होती है। यदि मकर, वृश्चिक, कर्क लग्नों में गृहारंभ किया जाए अर्थात शिलान्यास किया जाए, भूमि पूजन किया जाए तो गृहस्वामी की हानि होती है। अर्थात मकर, वृश्चिक, कर्क लग्नों में गृहारंभ नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेष, तुला, धनु, इनमें से किसी लग्न में गृहारंभ हो तो मेष, तुला, धनु, इनमें से किसी लग्न में गृहारंभ हो तो मकान बनने में देरी होती है। कई लोग मकान को शुरू करवाने के पश्चात कहते हैं कि किन्हीं कारणों से मेरा मकान जल्दी बन नहीं पाया। इसका मूल कारण यही है कि मेष, तुला, धनु इन लग्नों में यदि गृहारंभ किया जाए तो अशुभ फलदायी है। गृह बनने में देरी होता है, अर्थात इनमें भी ना करें, इन लग्नों में भी ना करें। कन्या, मीन, मिथुन लग्नों में धन लाभ होता है। कन्या, मीन, मिथुन लग्नों में धन लाभ होता है, इसलिए इन तीन लग्नों में आप गृहारंभ अर्थात शिलान्यास कर सकते हैं। कुंभ, सिंह तथा वृष लग्नों में गृहारंभ सफलतादायक होता है। कुंभ, सिंह तथा वृष लग्नों में गृहारंभ सफलतादायक होता है, इसलिए कुंभ, सिंह तथा वृष लग्नों के साथ कन्या, मीन, मिथुन लग्नों में इन 6 लग्नों में आप गृहारंभ करें तो मकान जल्दी बन जाएगा और जो रुका हुआ धन होगा वो भी आपको इस संबंध में प्राप्त हो जाएगा और अनवरत मकान का कार्य चलता रहेगा। पुनः किस समय शिलान्यास किया जाए, इस विषय की चर्चा हम सब करेंगे। लिखा है, मध्याह्ने तु कृतं वास्तु कर्तुवृत्त विनाशनम महानिशास्वपि तथा संध्या योर्नैव कारयेत्। गृहारंभ ठीक मध्याह्न के समय, ठीक अर्धरात्रि पर तथा प्रातः एवं सायं के दोनों संध्याओं में नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के समय न करें, ठीक अर्धरात्रि में न करें, बहुत सुबह न करें, सायंकाल अर्थात
प्रातः सायं दोनों के मध्य संध्याओं में न करें। विमर्श ये है कि अभिजीत मुहूर्त में भी ठीक मध्याह्न का समय 10 मिनट पूर्व तथा 10 मिनट पश्चात का छोड़ करके गृहारंभ करें, यदि अभिजीत मुहूर्त मिलता है तो भी। अब लग्न आदि से, जन्म कुंडली आदि से गृहारंभ का विचार करेंगे, मकान का विचार करेंगे, क्योंकि ज्योतिष में सभी विषयों का प्रायः ग्रहण किया गया है, सभी विषयों को ग्रहण किया गया है। इसलिए कुंडली को इतर रख देना यह ठीक नहीं होगा। इसलिए आइए हम कुंडली के माध्यम से मकान का, गृह का चर्चा कर लेते हैं। लिखा है, लग्ने अर्के वज्रपातः स्यात् कोशहानिश्च शीतगौ मृत्युर्विश्वम्भरा पुत्रे दारिद्र्यं रविनन्दने जीवे धर्मार्थ कामा स्युः पुत्रोत्पत्तिश्च भार्गवे चंद्रजे कुशला शक्तिः यावद आयुः प्रवर्तते। यदि लग्न में सूर्य बैठा हो तो उस लग्न में लगाई गई नींव वाले घर पर वज्रपात होता है, बिजली गिरती है। यदि गृहारंभिक कालिक लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो संचित अन्न धन की हानि होती है। यदि मंगल इस लग्न में स्थित हो तो मृत्यु होती है। यदि शनि बैठा हो तो दरिद्रता होती है। यदि गुरु हो तो धर्मार्थ काम तीनों प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र बैठा हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि उत्तम लग्न में बुध स्थित हो तो उस घर में जब तक उसकी स्थिति रहती है तब तक कला कौशल की उन्नति होती है। इसलिए लग्न से इनका विचार करें। द्वितीय भाव में सूर्य आदि के फल इस प्रकार हैं। द्वितीय स्थे रबौ हानिश्चंद्रे शत्रुक्षयो भवेत् भूमिजे बंधनम प्रोक्तम नाना विघ्नानि भानुजे बुधे द्रविड़ संपत्ति गुरु धर्माभिवर्धनम यथा काम विनोदेन भृगौ कामम व्रजेत फलम। जिस गृहारंभ की लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य स्थित हो तो उस घर में हानि होती रहती है। यदि चंद्रमा द्वितीयस्थ हो तो उस घर के शत्रुओं का क्षय होता है। यदि उक्त द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो तो उस गृह या उसके स्वामी को बंधन प्राप्त होता है, अर्थात या तो वह गृह कहीं बंधक बनाकर रखा जाता है अथवा किराए पर उठा दिया जाता है। यदि शनि द्वितीय भाव में बैठा हो तो उस घर में विघ्न प्राप्ति की श्रृंखला चलती रहती है। यदि द्वितीय भाव में बुध बैठा हो तो धन एवं संपत्ति से युक्त होता है। यदि गृहारंभ की कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु की स्थिति हो तो उस घर में धर्म की वृद्धि होती है। यदि द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हो तो उस घर में सदैव आनंद, मंगल तथा मनोविनोद होता रहता है। इस तरह से द्वितीय भाव से सूर्य आदि ग्रहों का विचार किया जाए। तृतीय भावस्थ ग्रहों का फल इस प्रकार है। तृतीयस्थेषु पापेषु सौम्येष्वेव विशेषतः सिद्धि स्यात् चिरादेव यथाभिलषितं प्रति। तृतीय भाव में यदि पापक ग्रह हो तो कुछ विलंब से तथा यदि सौम्य ग्रह अर्थात पूर्ण चंद्र, उदित बुध, गुरु, शुक्र यदि तृतीय में हो तो शीघ्र उस गृह की, मकान की उन्नति होती है, घर की उन्नति होती है। गृह निर्माण के समय
चतुर्थ भाव का विचार किया जाए तो लिखे हैं चतुर्थ स्थानगे जीवे पूजा संपद्यते नृपात् चंद्रजे चार्थ लाभः स्यात् भूमि लाभश्च भार्गवे वियोगः सुहृदां भानौ मंत्रभेदो महीसुते बुद्धिनाशो निशानाथे सर्वनाशोर्कनंदने। जिस गृह निर्माण लग्न कुंडली में लग्न से चौथे भाव में गुरु बैठा हो तो उस गृह के निवासियों को राज्य शासन से सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो तो अर्थ लाभ होता रहता है। यदि शुक्र बैठा हो तो भूमि संबंधी लाभ कराता है, अर्थात दूसरी जमीन खरीद ली जाती है। यदि सूर्य बैठा हो तो मित्रों से वियोग कराता है। यदि मंगल उक्त स्थान में स्थित हो तो उस घर परिवार के गुप्त रहस्य दूसरों को पता चलते रहते हैं। मंगल की भी स्थिति ठीक नहीं रहती है चतुर्थ भाव में। यदि चंद्रमा चतुर्थ में स्थित हो तो बुद्धि बिगड़ जाती है, प्रायः इसी नाते कलह होते रहते हैं। लेकिन द्वितीयस्थ यदि शुक्र रहे तो भी गृह में क्लेश होते रहते हैं, इसका भी ध्यान देना चाहिए ग्रह युतियों से, ग्रह दृष्टियों से। यदि शनि चतुर्थ भाव में हो तो उस घर की सब प्रकार से अवनति होती रहती है, हानि होती रहती है। पंचम भाव का विचार कहते हैं। पंचमे तो सुराचार्यो मित्रम वसुधनागमः शुक्रे पुत्र सुखावाप्तो रत्नलाभस्तथेन्दुजे सुत दुःख सहस्रांशौ शशांके कलह स्मृतः भौमे कार्य विरोधः स्यात् शौरे बंधुमिवर्धनम्। कहते हैं यदि गृहारंभ समय की लग्न से पांचवें भाग में गुरु बैठे हों तो मित्रों, अचल संपत्ति अर्थात वसु तथा धन का आगमन उस घर में होता रहता है। यदि पंचम भाव में शुक्र की स्थिति हो तो गृह स्वामी को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। यदि बुध की स्थिति पंचम भाव में हो तो रत्न आदि धनादि का लाभ होता है। यदि सूर्य की स्थिति पंचम भाव में हो तो पुत्र का दुख भोगना पड़ता है, अर्थात पुत्र का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, लकवा मार देता है, अन्य प्रकार की स्थितियां बनती हैं। यदि चंद्रमा पांचवें भाव में विराजमान हो तो कलह कराने वाला होता है। यदि मंगल पांचवें भाव में स्थित हो तो कार्यों में अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं किन्हीं न किन्हीं प्रकार से। शनि की स्थिति गृहारंभ कुंडली के पंचम भाव में होने पर बंधु बांधवों में झगड़ा होता रहता है, प्रायः क्लेश होता रहता है, विरोध होता रहता है। अब उस कालिक षष्ठ भाव का विचार कहते हैं। षष्ठ स्थानगते सूर्ये रोगनाशम विनिर्दिशेत चंद्रे पुष्टि कुजे प्राप्ति शौरे शत्रुबलं क्षयः गुरौ मंत्रोदयः प्रोक्तो भृगौ विद्यागमो भवेत् सम्यक् ज्ञानार्थ कौशल्यम नक्षत्रपति नंदने। यदि घर की नींव के शिलान्यास के समय जो लग्न हो उससे छठे भाव में सूर्य हो बैठा हो, सूर्य हो तो रोग नाश करता है, रोग का नाश होता है। यदि चंद्रमा षष्ठ भाव में हो तो घर की पुष्टि तथा उन्नति होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। यदि मंगल छठे भाव में हो तो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराता है। यदि शनि छठे भाव में हो तो गृह स्वामी के शत्रुओं को दुर्बल करता रहता है, शत्रुओं का नाश करता रहता है। यदि गुरु छठे भाव में विराजमान हो तो अच्छे परामर्शदाता के परामर्श से कार्य करने पर अच्छा परिणाम प्रकट होता है। यदि शुक्र छठे भाव में हो तो विद्या की प्राप्ति होती है। यदि बुध की स्थिति षष्ठ भाव में हो तो कला कौशल आदि
में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सप्तम भाव से सूर्यादि ग्रहों का विचार करते हैं। षष्ठ भाव से क्या प्राप्त होता है? क्योंकि षष्ठ भाव रोग शत्रु का घर होता है। यह षष्ठ भाव का फल है। अब सप्तम भाव का विचार करेंगे कि सप्तम भाव से, चूंकि सप्तम भाव का कारक शुक्र है, स्त्री ग्रह है, स्त्री का मान देखा जाता है, सम्मान देखा जाता है, स्त्रियों से धन लाभ देखा जाता है, ससुराल पक्ष का देखा जाता है। लिखे हैं सप्तम स्थान गे जीवे बुधे दैत्य पुरोहिते गजबाजी धरित्रीणाम क्रमाल्लाभम विनिर्दिशेत भास्करे कीर्तिभंगः स्यात् कुजे विपत मादिशेत हिमगौ क्लेश आयासः पातंगे व्यंगता भयम। यदि गृह निर्माण लग्न से सप्तम भाव में गुरु बैठा हो तो हाथियों अर्थात आज के समय का भारी वाहनों का लाभ होता है, बड़े बड़े वाहन खरीदे जाते हैं। यदि बुध स्थित हो तो घोड़ों अर्थात आज के समय का छोटे तथा शीघ्रगामी वाहन, मारुति कार इत्यादि, दोपहिया आदि का लाभ होता है। यदि शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में हो तो भूमि का पुनः लाभ होता है, भूमि प्राप्ति होती है। यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो गृह स्वामी की कीर्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात सप्तम भाव में सूर्य का रहना ठीक नहीं है। जो गृह स्वामी की कीर्ति होती है, ये न केन प्रकारेण उनके परिजनों से या उनसे किसी प्रकार का अचानक सहसा ऐसा कार्य हो जाता है कि उनकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। यदि मंगल सप्तम भावगत हो तो विपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो तो क्लेश की प्राप्ति होती है। यदि शनि सप्तम भाव में हो तो व्यंगता विकलांगता का भय उस गृह के सदस्यों को होता है। अब अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव का विचार करते हैं। नई धने च सहस्रांशो विद्विषो जनिता पदः हानि शीतम योखे च भौमे सौरे च रुग्भयम् बुधे मान धन प्राप्तिर्जीवे च विजयो भवेत् शुक्रे स्वजन भेदः स्यान् मंत्रज्ञस्यापि देहिनः। यदि गृह के शिलान्यास समय की कुंडली में लग्न से 8वें भाव में सूर्य बैठा हो तो शत्रुओं से उस गृह के स्वामी को कष्ट प्राप्त होता रहता है, शत्रुओं द्वारा पीड़ा प्राप्त होती रहती है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित हो तो हानि प्राप्ति होती है, ये किसी प्रकार की हानि होती है। यदि मंगल बैठा हो तो रोग से भय होता है, रोग का भय होता है। यदि शनि 8वें भाव में बैठा हो तो रोग होता है। यदि 8वें भाव में बुध की स्थिति हो तो धन एवं सम्मान दोनों की प्राप्ति होती है। यदि उस 8वें भाव में शुक्र विराजमान हो तो गृह निर्माता स्वामी के परिवार में फूट पड़ जाती है, अर्थात अष्टम में शुक्र का रहना परिवार में फूट का एक संकेत होता है। यदि गुरु 8वें भाव में हो तो विजय एवं सफलता मिलती है। इस तरह से अष्टम भाव के फल का विचार सूर्यादि ग्रहों से किया जाता है। अब नवम भाव अर्थात भाग्य भाव का होता है। अब नवम भाव का विचार करते हैं। वागीशे नवम स्थाने विद्या भोगाभिनंदनम बुधे विविध भोगाश्च क्षीवे च विजयी भवेत् चंद्रे धातु क्षयः प्रोक्तो धर्महानिश्च भास्करे
कुजे चार्थक्षयं वेद्यात् द्रविजे धर्मदूषणम्। यदि नवम भाव में वागीश अर्थात बृहस्पति स्थित हो तो विद्या, भोग तथा स्वागत सत्कार की प्राप्ति होती है। यदि बुध नवम भाव में हो तो कर्ता को विविध भोग प्राप्त होता है। यदि क्षीव अर्थात कहते हैं शुक्र को, यदि शुक्र की नवम भाव में स्थिति हो तो विजय, श्री एवं सफलता मिलती है। यदि नवम भाव में चंद्रमा हो तो धातु क्षीणता उत्पन्न होती है तथा सूर्य के होने पर धर्म की हानि होती है। मंगल यदि नवम भाव में हो तो धन की हानि होती है। यदि शनि नवम भाव में हो तो गृह निर्माण को धर्म संबंधी आक्षेप लगता है। इस तरह से नवम भाव का फल कहा गया है। अब दसम भाव का फल कहते हैं। दसम स्थान के शुक्रे शयनाशयन सिद्धयः सुराचार्यं महत्सौख्यं विजयं श्रीधनं बुधे मारतंडे च सुहृतवृद्धिश्चंद्रे शोकविवर्धनं भौमे रत्नागमः प्रोक्तः कूड़े कीर्तिविलोपनम्। यदि गृहारंभकालीन लग्न से दसम स्थान में शुक्र स्थित हो तो उस घर में शयन आसन आदि की सामग्री की सुविधा तथा प्रचुरता होती है। यदि बुध के पहले यदि बृहस्पति हो तो महान सुख होता है। बुध होने पर विजय की प्राप्ति होती है, स्त्री की प्राप्ति होती है तथा धन की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य दशम भाव में हो तो उस घर में मित्रों तथा रिश्तेदारों की वृद्धि होती है। अच्छा सामंजस्य रहता है रिश्तेदारों से, संबंधियों से। किंतु यदि चंद्रमा दशम भावस्थ हो तो घर शोक संतप्त रहता है, किसी न किसी प्रकार की मलिनता रहती है। यदि मंगल दशम भाव में बैठा हो तो रत्नादि की प्राप्ति होती है। शनि के दशमस्थ बैठने पर कीर्ति नष्ट हो जाती है, नाम चला जाता है। इस तरह से दशम भाव के फलों का निर्देश शास्त्रकारों ने किया है। अब 11वें भाव अर्थात आय भाव का विचार करते हैं। लाभस्थानेषु सर्वेषु लाभस्थानं विनिर्दिशेत् भेस्थानेषु सर्वेषु विनिर्देश्यो व्ययः सदा। प्रत्येक ग्रह यदि 11वें भाव में बैठा हो तो वह जिन वस्तुओं का कारक है उनका लाभ कराता है। इसी प्रकार 12वें भाव में बैठा हुआ प्रत्येक ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित वस्तुओं का या उन वस्तुओं के संबंध में व्यय कराता है, हानि कराता है, पैसे का खर्च कराता है। जिस भाव में, द्वादश भाव में जिसका कारक ग्रह है, जिस भाव से संबंधित रखने वाला ग्रह है, यदि उस भाव में विराजमान हो जाए तो उस भाव से, उस कारकत्व से संबंधित रोग आदि में या विशेष आदि अर्थात वाहन, भूमि, जिन जिन से संबंधित ग्रह हो उन सब का लाभ कराता है और उन सब के संबंध में द्रव्य खर्च कराता है। आजकल की इतना ही। आप सभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।